आज हम बात करेंगे बिहार के उस दर्द की जो हर बिहारी के दिल में चुभता है। बिहार जिसके नाम से कभी नालंदा की गूंज थी, चाणक्य की चतुराई थी, बुद्ध की शांति थी, लेकिन आज बिहार का नाम सुनते ही दिमाग में आता है पलायन, पेपर लीक, टूटी सड़कें और खस्ता हाल अस्पताल। सवाल यह है, बिहार में ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्या बिहार के लोग मेहनती नहीं हैं? क्या हमारे नौजवान में टैलेंट की कमी है? तो फिर गलती कहाँ हो रही है? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य, एक सस्पेंस थ्रिलर जो खोलेगा बिहार को पीछे रखने वाले उस जाल का राज। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस जाल को तोड़कर बिहार को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आइए पहले बिहार के उस दर्द को समझे जो हर घर की कहानी बन गई है। एक लड़का जो अपने गांव से दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करने जाता है और महीने में 10-12 हजार रुपया कमाता है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने माँ को छोड़कर। क्यों? क्योंकि बिहार में इनके लिए कोई नौकरी नहीं है। लेकिन रुकिए, बिहार में गंगा का पानी है, उपजाऊ जमीन है, मेहनती लोग हैं, फिर भी कारखाने नहीं हैं, उद्योग क्यों नहीं है? ये सवाल तो बनता है। अब बात करते हैं हमारे नौजवानों की, जो दिन रात सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, लेकिन हर बार उसका सपना टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। एसएससी, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, कोई भी परीक्षा बिना लीक के बचती ही नहीं है। सवाल ये है, ये पेपर लीक होते क्यों है? कौन है इसके पीछे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या कोई सुनियोजित साजिश? अब स्वास्थ्य व्यवस्था को ही देख लीजिए। बिहार के सरकारी अस्पतालों में न बेहतरीन दवाइयां हैं और न ही जरूरत के हिसाब से डॉक्टर हैं। छोटी सी बीमारी के लिए लोगों को दिल्ली भागने पड़ते हैं, गरीब लोग कर्ज में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल उठता है, बिहार को इस हाल में किसने पहुंचाया? आइए अब इस रहस्य की परतें खोलते हैं। दोस्तों, अब हम उस सियासी जाल की बात करेंगे जिसने बिहार को जकड़ करके रखा है। ये जाल इतना खतरनाक है कि इसमें फंसकर बिहार का भविष्य दम तोड़ रहा है। लेकिन सावधान, ये कोई साधारण कहानी नहीं है बल्कि एक सस्पेंस थ्रिलर है जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट मिलेगा आपको। 90 के दशक में बिहार में एक नारा गूंजा था, सामाजिक न्याय। कुछ नेताओं ने कहा था, हम गरीबों की आवाज उठाएंगे। लोग उनके पीछे चले, लेकिन क्या हुआ? सड़कें टूटी रही, बिजली गायब रही, अपराध बढ़ता गया। ये सामाजिक न्याय का नारा सिर्फ वोट लेने का हथियार बन गया था। इन नेताओं ने जाति को हथियार बनाया, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाया, विकास की बात की, लेकिन विकास बहुत पीछे रह गई। उनके परिवार सत्ता की मलाई खाते रहे, लेकिन बिहार के आम लोग वही के वही रह गए। सवाल ये है, क्या ये सामाजिक न्याय था या बिहार को बांटने की साजिश थी? फिर आता है सुशासन का दौर। लोगों को लगा अब बिहार बदलेगा, सड़कें बनेगी, कुछ स्कूल खुलेंगे। लेकिन रुकिए, इस सुशासन का सपना ज्यादा दिन नहीं चला। क्यों? क्योंकि सत्ता के लिए बार बार समझौते हुए, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी के साथ, और हर समझौते में बिहार का भविष्य दांव पर लगता चला गया। पेपर लीक, वो तो इस दौर में भी नहीं रुके, भ्रष्टाचार वो भी बरकरार रहा। तो सवाल यह है, क्या ये सुशासन था या सिर्फ सत्ता का खेल था? अब बात करते हैं उन राष्ट्रीय पार्टियों की जो बड़े बड़े वादे लेकर बिहार में आए थे। विकास का वादा, नौकरी का वादा, उद्योग का वादा, लेकिन वादे पूरे हुए क्या? नहीं हुए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला क्या? नहीं मिला। बड़े कारखाने लगे क्या? नहीं लगे। मेगा प्रोजेक्ट लगा क्या? नहीं लगा। ये पार्टियां बिहार को सिर्फ वोट बैंक समझती है, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन बिहार के नौजवान को सरकारी नौकरी देने की बात नहीं करते हैं। सवाल यह है, क्या ये पार्टियां बिहार को जानबूझकर पीछे रखना चाहती है? अब कुछ नए चेहरे सामने आए हैं, वो कहते हैं हम बिहार को बदल देंगे। क्या ये सचमुच बदलाव लाएंगे या ये भी उसी सियासी जाल का हिस्सा है? लेकिन दोस्तों, बिहार को एक ऐसा लीडर चाहिए जो बिहार को न्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। लेकिन ये तय आपको करना है, ये आपके हाथों में है। दोस्तों, अब कहानी अपने चरम पर है। 2025 का चुनाव नजदीक है। ये वो मोड़ है जहां बिहार का भविष्य तय होगा। अगर इस बार भी आपने जाति के नाम पर वोट दिया तो क्या होगा? आपके बच्चे प्रदेश में मजदूरी करेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे और नौजवानों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। अस्पताल में दवाइयां नहीं, सिर्फ मायूसी मिलेगी आपको। बिहार में कारखाने नहीं, वो तो सिर्फ नेताओं के भाषणों में मिलेंगे। लेकिन रुकिए, अगर इस बार आपने सही फैसला लिया, अगर आपने उस सियासी जाल को तोड़ दिया जो बिहार को जकड़े हुए है, तो बिहार फिर से गौरव की ऊंचाइयों को छू सकता है। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं इस सस्पेंस को खत्म करने के लिए? आइए अब इस समाधान की बात करते हैं। जातिवाद का जाल तोड़ना होगा। वोट देने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या ये उम्मीदवार मेरे गांव, मेरे शहर के लिए कुछ कर सकता है? जाति को भूल जाइए, यादव, कुर्मी, दलित, मुस्लिम, ये सब छोड़कर सिर्फ बिहार के लिए सोचिए। आपका वोट आपके बच्चों का भविष्य है। उम्मीदवार को परखिए, पार्टी को नहीं। ऐसे उम्मीदवार चुनिए जो क्षेत्रीय हो, आपके दुख सुख को समझता हो, शिक्षित हो, जो स्मार्ट फैसले ले सके, कामकाजी हो, जिसके पास विकास का ठोस प्लान हो। अगर आप किसी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं तो पहले उसके 5 सालों का हिसाब जरूर मांगिए दोस्तों।
उसने आपके लिए क्या क्या किया है इन 5 सालों में। पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हो। ऐसे नेताओं को चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त हो। सरकार से मांग कीजिए कि पेपर लीक करने वालों को जेल हो और परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो। उद्योग और स्वास्थ्य के लिए आवाज उठाइए। अपने नेताओं से पूछिए हमारे जिले में कारखाना क्यों नहीं लगा, हमारे गांव में अच्छा अस्पताल क्यों नहीं बना। दोस्तों, बिहार का भविष्य आपके बच्चों का भविष्य है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके पास रहें, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी नौकरी करें? तो इस बार वोट सोच समझ कर दीजिएगा। ये आपका हक है, आपकी ताकत है। ये थी बिहार के दर्द, सियासत के जाल और बदलाव की राह, सस्पेंस भरी कहानी। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप इस बार भी उसी सियासी जाल में फंसेंगे या बिहार को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? कमेंट में बताइए आप इस बार किस तरह के उम्मीदवार को चुन रहे हैं, क्योंकि बिहार का बदलाव आपसे ही शुरू हो सकता है।